नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स या फिर बाइंटों के बारे में। आम भाषा के अंदर आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि हमें बार बार पैरों में बाइंटे आने की समस्या है। आखिर क्या होते हैं ये बाइंटे, क्यों आते हैं, क्या कारण है, कौन लोग इनके लिए प्रोन हैं या फिर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इन्हीं सब बातों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइंटे या लेग क्रैम्प्स क्या होते हैं। बाइंटे या लेग क्रैम्प्स एपिसोडिक पेनफुल इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक ये रह सकता है। इनवॉल्यूंटरी होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं या फिर कौन लोग इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सबसे पहला, ज़्यादा बाइंटों की या लेग क्रैम्प्स की समस्या 50 साल की उम्र के बाद में देखने में मिलती है, लेकिन कम उम्र में भी बाइंटे आना पॉसिबल है। दूसरा इसका कारण होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण हो सकते हैं लो वाटर इनटेक, यानी कि कम पानी पीना, एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, या फिर कभी कभी डायरिया या वोमिटिंग के केसेस के अंदर भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। कई बार विग्रस एक्सरसाइजेज के केसेस के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा वॉक कर लेने या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने के केसेस के अंदर बाइंटे आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा इसका कारण हो सकता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी की वजह से भी लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं। चौथा, विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी इसका कारण हो सकती है। पांचवा, कुछ लोगों के अंदर पुअर ब्लड सर्कुलेशन इसका कारण हो सकता है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स की स्थिति के अंदर या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज के केस में। कुछ डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, इन केसेज के अंदर भी लेग क्रैम्प्स आने का खतरा बढ़ जाता है। सातवां, प्रेगनेंसी के अंदर क्रैम्प्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खासतौर से सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। आठवां, कुछ मेडिसिन्स जैसे कि बीपी कम करने की दवाएं या फिर डायूरेटिक मेडिसिन्स जो कि पानी को शरीर से बाहर निकालकर हमारे बीपी कम करती हैं। कुछ अस्थमा की मेडिसिन्स हो सकती हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं जैसे कि स्टैटिन्स, और कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर यूज किए जाने वाले स्टेरॉइड्स भी लेग क्रैम्प्स का कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सभी कारणों में से चूज करके ये पता करें कि आपके अंदर लेग क्रैम्प्स का क्या कारण है। आपको जो लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं वो विटामिन डेफिशिएंसी से हैं, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी से हैं, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से हैं, विग्रस एक्सरसाइज की वजह से हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, कोई डिजीज आपके अंदर चल रही है, डायबिटीज जैसी या थायराइड की बीमारी हो, तो ये कारण सबसे पहले पता कीजिए। उसके अकॉर्डिंग फिर लेग क्रैम्प्स का ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर आपको कोई भी कारण नहीं मिलता है तो फिर पॉसिबल है कि आपके सोने का तरीका या लाइफस्टाइल की आदतें इसका रीज़न हो सकती हैं। जैसे कि एक साउंड स्लीप लें, सोते समय मोबाइल या स्क्रीन्स का यूज़ न करें ताकि आपको एक गहरी नींद आ सके और आपकी मसल्स रिलैक्स हो पाएँ। सोने से पहले कॉफ़ी या अल्कोहल का यूज़ करना भी नींद को ख़राब कर सकता है या डिहाइड्रेशन की समस्या को भी बढ़ा सकता है, जिससे लेग क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। लेग क्रैम्प्स की समस्या को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हम काम में ले सकते हैं, जैसे कि इमीडिएटली मसल को स्ट्रेच करें। जहां कहीं भी आपको बाइंटा फील हो रहा है उस मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। हल्का रब करके मसाज करें, गरम टॉवेल से सेक करें, स्लो वॉक करके भी आप कोशिश कर सकते हैं, और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन रखें प्रॉपरली, कभी भी इसके अंदर लापरवाही नहीं करें। रेगुलरली 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से प्रॉब्लम है तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करें। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से है तो विटामिन सप्लीमेंट्स लें। अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से लेग क्रैम्प्स हैं तो उस डिजीज़ को ट्रीट करें।
अपने पैरों में प्रॉपर फुटवेयर्स पहने और रेगुलरली अपनी मसल्स को स्ट्रेच करें। इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने पैरों में बांयटें आने की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।